मोदी सरकार ने सैकड़ों पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बंद कर दिया है। भारतीय हुकूमत बौखलाहट में उल्टे सीधे इकदाम करने लगी। भारत ने सच छुपाने के लिए यूट्यूब पर कई पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पहलगाम वाक़ये को कि इनका अपना सिक्योरिटी लैब्स जो इनका अपना एक इशू था, ये उसको हैंडल नहीं कर पाए और जब कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। मोदी सरकार का एजेंडा है कि भारतीय अवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फरोग दिया जाए। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है भारत के अंदर और अपेरेंटली वो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए। भारत की जानिब से 16 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है कि उनको ये यूट्यूब चैनल से भी प्रॉब्लम हो गया है पाकिस्तान बेस्ड। हिंदुस्तान, भारत कहें, इंडिया के इतने नाम है इनके, ये तो बौखलाहट इतनी ज्यादा इनके अपने अंदर है कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये हर तरह से पाकिस्तान को ब्लेम गेम में ये हर दफा फंसाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, और इनके पास कोई ठोस शवाहिद भी नहीं होते। इतना बुरी तरह ये एक्सपोज होते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाते हैं और अब ये अपनी फेस सेविंग भी नहीं कर पा रहे। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि भारत की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ये सोचती है कि दिस इज नाउ और नेवर। वो कहते हैं बहुत हो गया। तो 3 बहरानों में 84 में जब इजराइल हमला करना चाह रहा था कहूटा पर, मतलब कभी कुछ कर देती है पाकिस्तानी मिलिट्री, कभी कुछ कर देती है। अच्छा, ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जरूर डिबेट हो रही है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। तो सेवरल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। भारतीय हुकूमत मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान के दर्जन से ज्यादा 2-3 डजन्स यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। जो हिंदुत्व के लोग हैं ना, उनकी ज़हन में एक कॉम्प्लेक्स भी है जो मैं कहता हूं मजाक से, मैं दिल्ली में कहा भी था, महमूद अफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं जो मुसलमान शुमाल से आता है ना, ये महमूद अफ गजनी का पैरोकार है, ये दिल्ली जाएगा, सोमनाथ जाएगा। तो ये उनको वो समझते थोड़े बहुत ये पागल भी है, मुसलमान को पता नहीं क्या कर दें। माफ़ करना, ये मैं उनके ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये एक थियोरी होती थी अमेरिका में जिसे कहते थे मैड मैन थ्योरी। निक्सन ने कहा था किसिंजर को जब जंग हो रही थी वियतनाम की कि वो मान नहीं रहे मेरी बात, उनको कह दो कि निक्सन पागल आदमी है। अब मोदी सरकार की तरफ से ये जो एक कदम लिया गया, स्टेप लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि प्रोपेगेंडा चैनल्स को बंद किया गया है। पाकिस्तान से वो चैनल्स जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, फेक न्यूज़, गलत खबरें फैला रहे थे, मिसलीडिंग न्यूज़ कुछ थी लेकिन उसको कुछ और बनाकर फैला रहे थे, और ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल में कि जो इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त एक जंग की हालत में है, हालत जंग में है। तो हालत जंग में दुनिया भर की जब आप तारीख उठाकर देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसके अंदर ये हुआ करता है कि दोनों जो जंग में दोनों कंट्रीज या दो ताकतें जो होती हैं वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। ये कश्मीर के अंदर के कोई यानी इंडिपेंडेंट किस्म के जहादी हैं, वहाँ का इंटरनल के मसला है। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है सीरियस, जिसको आप समझते हैं, जिसको सेंसिबल, जो एक सेकंड के लिए भी मानने के तैयार हो कि पहलगाम की दहशतगर्दी पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड है और पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर इस किस्म का कोई व्यू नहीं पाया जाता। तो डॉक्टर हुसैन नदीम का पर्सपेक्टिव ये है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर चुकी है कि बहुत हो गई और हमें एक डिसाइसिव एक्शन करना है ताकि ये रोज रोज का मसला जो है वो खत्म हो। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि इंडियन बैठे हुए थे आर्म फोर्सेस के लोग और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि जी गो टू वॉर, वी हैव टू गो टू वॉर विद पाकिस्तान। और उस क्लिप में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं चल रहा, लेकिन मूवमेंट वगैरह है और यू कांट सी प्राइम मिनिस्टर मोदी फेस, लेकिन आपको कुछ मिलिट्री के लोग हैं कि उठ के जा रहे हैं। ये वो तो कहा जा रहा है कि जी इंडियन जो मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये अब स्टेप बड़ा लिया गया है, जिसमें सेवरल मीडिया आउटलेट्स ऑफ पाकिस्तान बैंड, और उसमें पॉपुलर चैनल्स भी हैं, जिसमें शुएब अख्तर साहब का चैनल भी है। शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा, वो भी उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है।
वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। अब इसकी एविडेंस आप देखते हैं, जब आप नरेंद्र मोदी की मन की बात की स्पीच देखते हैं आफ्टर द बिहार स्पीच, तो आपको इसकी एक एविडेंस, इस डिटर्मिनेशन की नजर आती है। और ये कहना बड़ा जरूरी है, मैं कोई नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा बड़ा उनका एडमायरर नहीं हूं। जो लोग मुझे गुज़िश्ता 15-20 बरस से देखते रहे, मैं हमेशा इनके खिलाफ बोलता रहा हूं, लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है, तो सीरियसली लेना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूबर चैनल को बहुत सारा बंद कर दिया। तकरीबन 16 है जिसको बंद कर दिया गया है। उसका जो फॉलोवर्स का संख्या है वो 6.3 करोड़ है। सोचिए कितना बड़ा, मतलब समझिए पॉपुलेशन, आबादी को समझिए तो भ्रामक जानकारी फैला रहा था, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। पहले तो पानी ही देना बंद कर दिया, और दिया तो ऐसा झेलम का पानी दिया है कि वहाँ पे फ्लड्स आ गया है, यानी वहाँ बाढ़ का स्थिति आ गया है। अब क्या किया है, अब डिजिटल स्ट्राइक किया भारत ने। तो अब अगर कोई, मतलब होता है ना कि भ्रामक जानकारी, वो काफ़ी दे रहा था। तो अगर हम बताएं तो वहाँ का जो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। अब भारत, मतलब इंडिया में आप उनको नहीं देख सकते हैं। अगर सरकारी सूत्रों के अगर बात माने तो वो 6.3 था, जैसा कि हमने बताया कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर था। और ये जो फैसला लिया गया, कार्रवाई किया गया है, केंद्र के गृह मंत्रालय के समझिए सिफारिश दिया गया था कि आप ये भ्रामक जानकारी, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके खिलाफ, यानी भ्रामक जानकारी फैला रहा था, तो उसको बैन कीजिए। तो बीबीसी को भी अब इसका जानकारी दे दिया गया है। तो वो भी अब जो होगा ना, तो पाकिस्तान का जो, मतलब समझिए तो कोई एंकर वगैरह हो गया, वहाँ का कोई पत्रकार हो गया, तो उसको अब अपने न्यूज़ चैनल में नहीं लेगा। तो भारत ने अब डिजिटल स्ट्राइक, यानी उसको होता है ना, डायरेक्ट अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी होना ही है। डायरेक्ट अभी हमला वगैरह नहीं कर रहा है। अभी उसका क्या है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको उखाड़ के फेंक रहा है। तो जैसे आपका यहाँ पे बॉर्डर बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, उसके बाद पानी छोड़ भी दिया, ठीक है। अब यूट्यूबर्स को भी बैन कर दिया। अभी 16 किया है, और जहाँ तक खबर आ रहा है कि और ज़्यादा भी बैन करेगा। तो आपका क्या कहना है, ऐसा ही कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, उसको एकदम रेल के रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर